हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। लेट्स बिगिन। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बोर्न? So as you know, Charles Dickens was born he was from 18th century, and he born in 1812. So very first जो है इसके 18 जो है 12 इनका बॉर्न हुआ और 1870 में इनकी डेथ हो गई। टोटल 58 ईयर्स का जो है इनका टाइम पीरियड था। और इनके जो स्टार्टिंग डेज थे वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थे, क्योंकि इनके फादर को डेप्ट की वजह से प्रिजन हो गई थी। तो ये इनको जो है एक जिसको हम कहते हैं कि इनको अप्रेंटिस में रहना पड़ा था, तो वहाँ पे भी इनके साथ में कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था। तो चार्ल्स डिकेंस के साथ में प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग से। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ अ previous year question. The question is, Mrs. Gamp is a famous character in Charles Dickens' one of the novels. So Hard Times, Pickwick Paper, Great Expectation, The Life and Adventure of Martin Chuzzlewit. So इसमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? तो ये सारे ही नॉवेल्स जो हैं आप देख रहे हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो आपको विद ईयर, with important characters, everything you should know about these novels. First of all, तो जो है कि इसका आंसर आप बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉवल वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय चार्ल्स डिकेंस? सो यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी है कि हाउ मेनी नॉवेल्स डिड ही रोट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। सो वो क्वेश्चंस भी आगे मैंने पुट इन किए हुए हैं इन स्लाइड्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीक हाउस लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय चार्ल्स डिकेंस। इसका ऑप्शन है ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड एंड द टेल ऑफ टू सिटीज। So Charles Dickens is he basically his all the novels setting is in London basically, but yes, लेफ्ट अनफिनिश्ड जो नॉवल था इनका वो था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो है इनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था काम करने से, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम जो है जारी रखा। ये पब्लिक स्पीकिंग करते रहे और इन्होंने ये नॉवेल स्टार्ट कर लिया था, लेकिन स्ट्रोक की वजह से इनकी जो है डेथ हो गई थी। जो इनका ड्रीम हाउस था वहाँ पर ही इनकी जो है डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बियर एन इन्फ्लुएंस ऑफ कार्लाइल। So Dickens was greatly influenced by Carlyle, and there are 4 options that are Carlyle's work, and you have to recognize which one is correct. So किसका इन्फ्लुएंस था इनकी टेल ऑफ टू सिटीज़ में? टेल ऑफ टू सिटीज़ is a historical novel. So Chartism, present and past, and the French Revolution. So the correct answer is the French Revolution. इसका जो था इसमें इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट जो है, पुट द फॉलोइंग डिकेंस नॉवल इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। एग्जामिनर्स आर आस्किंग द क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन सीक्वेंस वाइज, और जो है मैच द कॉलम की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको जहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको ईयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 1812 के हैं तो और इनका जो डेथ ईयर है वो 1870 है, तो इन्होंने इसके बीच में ही कहीं नॉवल लिखे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने नॉवेल्स जो लिखे होंगे तो इनको 1823 तक तो ये जो है, उससे पहले तो ये काम नहीं करते थे। 1823 में इन्होंने काम शुरू किया। अब जो ये फेमस तो तभी नहीं हो गए थे। इनका जो फर्स्ट जो पिकविक पेपर जो है नॉवेल है वो पब्लिश हुआ था 1834-35 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो एक 2 साल के गैप में जो है इनके नॉवेल पब्लिश होते गए।
तो आप आइडिया लगा के चलिए कि इनके जो है नॉवेल, मान लीजिए 1823 है तो सपोज़ 1832 में इनका कोई नॉवेल पब्लिश हुआ, तो आपको वो ऐसे ही मतलब आपके दिमाग में आप ऐसा नहीं है कि आपको याद कैसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. वंस यू गो थ्रू द ऑल ऑफ द वर्क, वंस यू गो थ्रू द टाइमलाइंस, the timeline is very important. You should know about the time period. That is why I told you that you should know about the time period and in which queen or king's period he is writing. So all these factors help you to recognize the publishing year or writing year of the novels or poems or anything. Okay, this is the right way to learn. There is nothing to memorize, or it is just a gradual process. So next question. So यहाँ से मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो दूंगी मैं आपको, कि यहाँ भी ये आपके क्वेश्चंस हैं. अगर आपने इसको पढ़ा है, थोड़ा ब्रीफली भी पढ़ा है, अगर आपने इसकी सिर्फ बायोग्राफी भी पढ़ी है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे. नेम द पेपर्स एंड पीरियोडिकल एसोसिएटेड विद डिकेंस. सो next question is, what was his nickname? You can write it down on any paper or in your brain, wherever you want to. What was the name of his wife? When was the Great Expectation published? So why I put this question here, wife? There is a reason behind it, because he married twice and so आपको उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए when you read about his biography. So when was the Great Expectations published? In which novel the character named Pip and Stella occur? Very very important character these are. In Tale of Two Cities, which two cities he talked about? This is the previous year question that is asked. I think मैंने इसको 2 से 3 पेपर में रिपीट होते ही देखा है कहीं पर. तो विच वॉज इज़ ऑटोबायोग्राफिकल नावल. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऑटोबायोग्राफिकल नावल है वो आपको पता नहीं चाहिए किसने लिखा है. ऑटोबायोग्राफी अगर किसी और ने लिखी है तो आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी क्रिसमस नोवेला डिड ही राइट? ही राइट क्रिसमस नोवेला. सो हाउ मेनी, what are the numbers of these novellas? Novellas are basically short stories. So इसी तरह से आप जो है टर्म्स जिसको बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, आप साथ के साथ ऐसे ही आपको सर्च करती रहनी चाहिए साइड बाय साइड. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द आंसर्स. मैं आपको बता दूं यहाँ के सभी पॉइंट्स जो हैं मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिन पीरियोडिकल्स के साथ में डिकेंस एसोसिएटेड थे उनके नाम थे. यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए. ऑल द ईयर राउंड. ऑल द ईयर राउंड इसके साथ में वो एसोसिएटेड थे इस पीरियोडिकल के साथ में. और इनका एक और नाम से भी था इनका पेपर जिसका कि नाम था मिसलेनी. इस नाम से था. ठीक है, मिसलेनी. तो ये थे जिसमें इन्होंने, और जो ऑल द ईयर राउंड था ये इन्होंने कहाँ से इंस्पायर था टाइटल, ये शेक्सपियर के ओथेलो से टेकन था. ठीक है, तो उसके बाद में इसमें ये तो थे उनके जो 2 जिनके साथ में वो एसोसिएटेड थे अगर नाम आ जाए तो. अब जो नेक्स्ट बात है, निकनेम उनका क्या था? तो उनका नेम जो बोस था, उन्होंने बोस स्केचेस करके इसमें अपने वर्क्स पब्लिश करने शुरू किए थे पहले. तो इसके अंडर में इन्होंने अपने जो फर्स्ट 4 to 5 जो हैं इनके जो पहले हैं जो नॉवेल्स वो इसमें ही इसी नाम से पब्लिश हुए हैं. ठीक है. देन व्हाट वाज हिज फर्स्ट नेम ऑफ हिज वाइफ? तो इनका वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम था कैथरीन. सो इनकी वाइफ का नाम था कैथरीन. लेकिन बाद में ये एक जो मॉडल थी, जब इन्होंने ड्रामा वगैरह में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया तो इनकी जब ये सक्सेस पे थे अपनी, तब इन्होंने आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ हिज मैरिज उन्होंने जो है
उनके साथ में इनका अफेयर हुआ और उन्होंने फिर अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया था, ठीक है। देन आपको मैंने बता दिया कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। सो नेम ऑफ हिज वाइफ हो गया। व्हेन वाज ग्रेट एक्सपेक्टेशन पब्लिश्ड, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन पब्लिश कब हुआ? तो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है वो पब्लिश्ड, इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 1860 to 61 के अंदर में ग्रेट एक्सपेक्टेशन पब्लिश हुआ। अच्छा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है ये पिक्चराइज भी हुई है, इस पर फिल्म बनी हुई है। और इनका एक और नोवेल है जिसपे कि डेविड कॉपरफील्ड पे आई थिंक, तो आप इसको सर्च कर लेना, तो उस पर भी इनकी फिल्म जो है बनी हुई है, ठीक है। देन इन विच नॉवल द कैरेक्टर नेम पीप एंड एस्टेला। अच्छा, पीप और एस्टेला जो है वो किस वर्क के अंडर में आते हैं? तो पीप और जो एस्टेला है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन के ही कैरेक्टर्स हैं, और उसमें ही ये पिप जो है वो एक बिल्डंगस रोमान है। बिल्डंगस रोमान का मतलब होता है जो कि जो अपनी जर्नी जो है चेंज करता रहता है। बिल्डंगस रोमान कैरेक्टर है यहाँ पर ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेल ऑफ टू सिटीज़ विच टू सिटीज़ ही टॉक्ड अबाउट। सो इन टेल ऑफ टू सिटीज़ ही टॉक्ड अबाउट द टू सिटीज़। It is influenced by, as we discussed, Carlyle, and it was published in 1859, just a year before The Great Expectation. And इसमें जो 2 सिटीज़ की बात हुई है, वन इज़ लंदन। एज आई टोल्ड यू कि उनके ज़्यादातर नॉवेल्स में लंदन की बात हुई है, इसमें लंदन के साथ साथ में पेरिस की भी जो है चर्चा की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which was his autobiographical novel. So his autobiographical novel is David Copperfield, which is इसमें जो है autobiographical novel है, और जो डेविड कॉपरफील्ड है ये 1850 में पब्लिश किया गया था, 10 years ago, The Great Expectation। These two जो हैं इनके, ये दोनों ही बहुत ही फेमस वर्क हैं, दोनों ही पिक्चराइज हैं, और ये जस्ट ईयर बिफोर 1850 में डेविड कॉपरफील्ड को जो है पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है कि इसी नॉवल में डेविड कॉपरफील्ड में जो है एक कैरेक्टर है यूरिया हीप करके, वो भी कहीं का क्वेश्चन है, तो आप उसको भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी क्रिसमस नोवेला डिड ही राइट। सो ही राइट इन टोटल 5 novellas. He started it from 1843। 1843 से उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था। उनके नाम थे, सो फर्स्ट का नेम, उनका हम नेम देख लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट इज़ क्रिसमस कैरोल। क्रिसमस कैरोल था, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, वैसे आपको मिल जाएगा क्रिसमस कैरोल। Christmas Carol. Second one is इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, ओके। नेक्स्ट इज द क्रिकेट एंड हर्थ, ओके। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ लाइफ, और जो लास्ट वन था वो था द हॉन्टेड मैन। आप देख रहे हैं इनके जो भी लास्ट वर्क्स रहे, चाहे उधर मास्टर ऑफ द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट था, चाहे ये लास्ट नॉवल ये वाला है, तो इसका नाम है द हॉन्टेड मैन एंड होस्ट बागिंग। हॉन्टेड मैन एंड आप इसको देख लेना, द हॉन्टेड मैन, लास्ट नोवेला इज एंड होस्ट बागिंग, ऐसे करके ये। तो मैंने तो इसको पूरा देखो याद नहीं किया था, मैंने तो इसको पता कैसे याद किया था, मैंने तो ऐसे याद किया था इसको कि फर्स्ट नोवेला का क्रिसमस है
तो क्रिसमस याद कर लिया, ठीक है। फिर क्रिसमस गया चिमनी लेने, मतलब मैंने तो ऐसे ही अपनी तरफ से बना लिया था। और फिर क्रिकेट यानी कि सी 3 सी के वर्ड थे। और फिर उसमें बैटल ऑफ लाइफ हुई और वो हॉन्ट हो गया। इस तरह से आप कुछ भी अपनी तरफ से निमोनिम बना के भी याद कर सकते हैं। अभी हम इसके जो हैं, मैं आपको बता दूँ, जो आप इसके जो नॉवेल्स हैं, तो आप इसको जब सर्च करेंगे गूगल पे, तो आप पाएंगे कि पहला पिकविक पेपर है, फिर ओलिवर ट्विस्ट है, इस तरह से जो निकोलस निकलबाई। तो इस तरह से इनके 15 इन टोटल जो इनके नॉवेल्स थे वो 15 थे, ठीक है, जिसमें से 14 कंप्लीट थे और एक जो था इनकम्प्लीट था। तो जो इनकम्प्लीट नॉवेल है, तब उनकी डेथ हो गई 1870 में। अभी देखिए 14 के 14 आपको याद रखने चाहिए और उसकी ब्रीफ समरी आपको पता होनी चाहिए और उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो नोवेला लिखवाए हैं उनको आप किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिए। और विद 14 जो नॉवेल हैं उनके विद ईयर आपको याद करने हैं।